हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज हम राजस्थान की हिस्ट्री के थर्ड चैप्टर के सेकंड पार्ट को पढ़ते हैं। पिछली वीडियो में आपने विग्रहराज चतुर्थ के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पृथ्वीराज द्वितीय के बारे में। इसने हांसी यानी हरियाणा में महल का निर्माण करवाया तथा यहाँ अपने मामा गुहिल कल्हण की नियुक्ति की। हांसी अभिलेख 1167 ईस्वी में बनाया गया। रूटी रानी मंदिर जो कि शिव मंदिर है के धौड़ भिलवाड़ा अभिलेख 1168 के अनुसार इसने अपना राज्य बाहुबल से प्राप्त किया था। इस अभिलेख में रानी का नाम सुहाव देवी है। इसने मेनाल में शुहेश्वर मंदिर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। सोमेश्वर इसका अधिकांश समय गुजरात में बीता था। इसने कुमारपाल के शत्रु कोंकण के राजा मल्लिकार्जुन को हराया था। रानी कर्पूरी देवी चेंदी के राजा अचलराज कलचुरी की पुत्री। इसने अजमेर में वेदनाथ मंदिर का निर्माण करवाया तथा इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्तियां लगाई गई। इसने अजमेर में अपनी तथा अपने पिता अर्णोराज की मूर्तियां लगवाई। उपाधि प्रताप लंकेश्वर इसके शासनकाल में बिजोली अभिलेख लगवाया गया। पृथ्वीराज तृतीय 1177 से 92 ईस्वी तक पिता सोमेश्वर माता कर्पूरी देवी संरक्षिका ये 11 वर्ष की उम्र में राजा बना क्योंकि इसके पिता की मृत्यु हो गई थी। प्रमुख मंत्री थे कद्मवास के मास भुवनमल स्कंद वामन सोड। इसने अपने चचेरों भाइयों नागार्जुन अपरांगंगे के विद्रोह को दबाया। नागार्जुन ने गुरुग्राम को अपना मुख्य केंद्र बना रखा था। 1182 में मथुरा अलवर भरतपुर क्षेत्र में भंडारक जनजाति के विद्रोह को दबाया था। यह जानकारी जिन पत्ती सूरी की पुस्तकों से प्राप्त होती है। भंडारक जनजाति से पंजाब के सतलज क्षेत्र से आकर गुरुग्राम हिसार क्षेत्र में रहने लगी थी। महोबा का युद्ध या तुमुल का युद्ध 1182 का परमार्दी देव चंदेल और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य हुआ। इसका कारण था परमार्दी देव चंदेल ने पृथ्वीराज तृतीय के घायल सैनिकों को मरवा दिया था। युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की जीत हुई तथा उसने पंजवन राय को महोबा का शासक बनाया। परमार्दी देव के सेनापति आला और उदल थे। नागौर का युद्ध 1184 में पृथ्वीराज तृतीय और भीम द्वितीय के चालुक्य गुजरात के मध्य हुआ। इसका कारण था दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। चौहानों तथा चालुक्य में लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही थी। दोनों आबू की परमार राजकुमारी इच्छनी देवी से विवाह करना चाहते थे, लेकिन पृथ्वीराज ने इससे विवाह कर लिया। जगदेव प्रतिहार ने इन दोनों के बीच संधि करवा दी थी। भीनमाल सेकंड का सेनापति जगदेव प्रतिहार। चौहान गढ़वाल विवाद। पृथ्वीराज तृतीय और जयचंद गढ़वाल के मध्य जो विवाद था, इसका कारण था दिल्ली का उत्तराधिकार। जयचंद पृथ्वीराज के खिलाफ परमार्दी देवी की सहायता कर रहा था। पृथ्वीराज ने जयचंद की बेटी संयोगिता का अपहरण कर उससे विवाह कर लिया था। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज तृतीय और गौरी के मध्य, ये तो आपको पता ही है। इसको आप ध्यान से देख लीजिए। मेरे बोलने से वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप इनको ध्यान से पढ़ लीजिए। और हार के कारण है पृथ्वीराज चौहान के हार के कारण तराइन युद्ध का महत्व, इसके क्या सकारात्मक प्रभाव पड़े और क्या नकारात्मक प्रभाव पड़े। पृथ्वीराज की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ, दरबारी विद्वान थे इसके। पृथ्वीराज की उपाधियाँ राय पिथौरा दल पुंगल। पृथ्वीराज चौहान का मूल्यांकन। गोविंदराज, हरिराज। रणथंभौर का इतिहास। रणथंभौर में चौहान वंश का शासन था। गोविंदराज जो कि पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था, इसने वहाँ स्थापना की। हमीर की रानी रंगदेव ने जौहर किया था और हमीर ने केसरिया किया। रणथंभौर दुर्ग में अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ लड़े थे। उस टाइम अमीर खुसरो ने कहा था आज कुफ्र का घर इस्लाम का घर हो गया। और देवल देव उनकी बेटी थी जिसने जो पद्म तालाब में कूदकर आत्महत्या कर ली। अमीर की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ, दरबारी विद्वान, अमीर का मूल्यांकन।
किसी कवि ने हमीर के बारे में ठीक कहा है, सिंह गमन सत्पुरुष वचन, कदली फल एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। हमीर से संबंधित पुस्तकें। तो आज की क्लास यहीं। थैंक यू सो मच।